ये जो लैब है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पैकेट मोशन DHCP राउटर के अंदर कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेटअप के लिए 2 राउटर्स चाहिए होंगे और 2 हम लोग होस्ट यूज़ करेंगे। होस्ट एज़ अ पीसी हम यूज़ करेंगे और उसके दरमियान एक स्विच होगा। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम एज अ कस्टमर राउटर कहते हैं और ये है हमारे पास ISP राउटर। ठीक है, अब हमने इसको आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पीसीस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट वायर यूज़ करेंगे और राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर राउटर को स्विच के लिए हमें स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। लेकिन राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए हम DTE पोर्ट यूज़ करेंगे DTE केबल। तो इसके लिए आपने इसको सबसे पहले ऑफ़ करना है और यहाँ से आपने एक पोर्ट उठा के रखनी है और उसको ऑन कर देना है। सिमिलरली यही स्टेप आपने दूसरे राउटर पे भी अप्लाई करना है, इसको ऑफ़ करके दोबारा से ऑन कर देना है। यहाँ से आपने ये सीरियल केबल के साथ, सीरियल पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। लास्ट पे हमने इन राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें होस्ट की मदद से करने के लिए हमें केबल चाहिए होगी जिसको हम कंसोल केबल कहते हैं। इस कंसोल केबल को आपने RS-232 पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है होस्ट 1 को कस्टमर राउटर के साथ और होस्ट 2 को कनेक्ट करना है ISP के राउटर के साथ। तो यहाँ तक हमारा जो कनेक्शन का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद IP एड्रेसेस की बात आती है, तो हमने इन IP एड्रेसेस की मदद से इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले IP एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और इसकी पोर्ट नंबर पहले देखेंगे। एक पोर्ट इसकी है गीगाबिट 0/0 और दूसरी है सीरियल 020। तो हम सबसे पहले सीरियल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए IP एड्रेस है 192.168.1.1 और ये इसका सबनेट मास्क है, हमने इसको ऑन कर देना है। फिर हमने कॉन्फ़िगर करना है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट को और इसको हमें IP एड्रेस देना है नहीं, हमने सीरियल 202 को गलत एड्रेस दे दिया है। इसको एड्रेस देना था 209.165.200.225 और ये इसका सबनेट मास्क है। और इसको हम एड्रेस देंगे 209.165.200.225 और इसका जो सबनेट मास्क है वो है 224 एंड होता है। ठीक है, अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, इसको क्लोज करेंगे। सिमिलरली इसकी जो दूसरी पोर्ट है हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.1.1 और सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसको हम ऑन कर देंगे। अब हमने ISP राउटर को इसकी जो पोर्ट है सीरियल 020 को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन सीरियल 20 और इसकी जो IP एड्रेस है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 209.165.200.225
200.225 और इसका जो एंड हो रहा है सबनेट वो है 224 और हमने इसको ऑन कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको दोनों राउटर्स की जो पोर्ट्स हैं उनको हमने ऑन कर दिया है। अब यहाँ से हमने होस्ट 1 पे जाना है और यहाँ से हमने राउटर जो कस्टमर राउटर है उसको रीलोड करना है। उससे पहले हमने इसकी जो सेटिंग्स हमने की है इसको सेव करना है हमारी जो राउटर की हार्ड ड्राइव है उसके अंदर, ताकि हमने जो अभी आईपी एड्रेसेस दिए हैं वो रीलोड करने पर लॉस ना हो जाएं। सेव कर दिया और सिमिलरली आईएसपी भी जाके आपने कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देना है। यहाँ से हम PC1 पे जाएंगे और उसके बाद हम टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ से इस राउटर को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ से हमने रीलोड की कमांड देनी है। आपसे वो पूछेगा प्रोसीड विद रीलोड, तो आपने कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो अब ये रीलोड होगा। अभी आप देखेंगे जब ये रीलोड हो रहा है तो इसकी जो पोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो गई हैं। तो इसका मतलब है अभी ये जैसे रीलोड होगा तो ये अप हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने इनकी जो सेटिंग्स है इसको सेव किया हुआ था। तो अभी हम इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दोबारा से अप हो गया है, तो अब आप देखें कि ये दोबारा से ग्रीन हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेप 2 पे मूव करना है। स्टेप 2 पे हमने होस्ट 2 पे जाना है और हमने आईपी एड्रेसेस को चेक करना है कि अभी आईपी एड्रेसेस की क्या स्टेटस है। आईपी कॉन्फ़िग रिलीज पोर्ट इज़ नॉट यूजिंग DHCP। ऑब्वियसली अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर ही नहीं किया तो ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड ही आएगा। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग रीन्यू। ठीक है, अब ये टाइम आउट देगा। जब तक हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना तो ये टाइम आउट रिक्वेस्ट आएगी। अब हमने आईपी कॉन्फ़िग लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर हमने जो आईपी है वो नोट करनी है, वो है 169.254.173.74.34। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ सबनेट मास्क और आईपी एड्रेसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे। अब हमने इसको क्लोज़ करना है और स्टेप नंबर 3 पे मूव करना है। स्टेप नंबर 3 है कि हमने कस्टमर राउटर पर होस्ट 1 की मदद से कस्टमर राउटर पर हमने कुछ एड्रेसेस को एक्सक्लूड करना है। अब हम एड्रेसेस को एक्सक्लूड क्यों करते हैं, ताकि वो एड्रेसेस जो हम नहीं चाहते कि DHCP में इन्वॉल्व हों या DHCP उनको ऑटोमेटिकली असाइन करें, हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एक्सक्लूड करने के लिए हमने कुछ जो भी एड्रेस हमने एक्सक्लूड करने होंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले इनेबल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे IP DHCP excluded एड्रेस, और जो भी आपने एड्रेस एक्सक्लूड करना है 192.168.1.1। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एड्रेस एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। अभी आई थिंक हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये कमांड लिखेंगे तो ये हमें एरर नहीं देगा। एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1.1। राइट, एक और एड्रेस हम लिख देते हैं, एक रेंज लिख देते हैं कि हमने इस रेंज तक जो एड्रेसेस हैं उनको एक्सक्लूड करना है। तो आप एक रेंज को भी एक्सक्लूड करवा सकते हैं। 192.168 डॉट 1.101। ठीक है, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ मैंने ये दो एड्रेसेस को DHCP के जो पूल है उससे एक्सक्लूड करना है, तो आप इस तरह से इसको
एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप है उसमें हमें ये DHCP को हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे और दोबारा टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगर पूल इंटरनल सॉरी ये कमांड नहीं होगी, IP DHCP पूल इंटरनल, राइट। तो इसका मतलब है अब आप DHCP को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो मैं नेटवर्क देता हूँ यहाँ पर 192.168.1.0 जो कि नेटवर्क है और उसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 और इसके लिए हम डोमेन नेम भी असाइन कर सकते हैं। डोमेन नेम मैं असाइन कर देता हूँ पहरिया uni.com और डिफ़ॉल्ट राउटर उसके बाद हम इसको डिफ़ॉल्ट राउटर असाइन करते हैं, वो 192.168.1.1 ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर अब आपने यहाँ पर 192.168.1.1 असाइन कर देना है और उसके बाद DNS सर्वर असाइन करना है। DNS सर्वर इस केस में 192.168.1. DNS इज़ बेसिकली डोमेन नेम सर्वर। ये हर एक वेबसाइट के अलोंग उसका एक IP एड्रेस या DNS असाइन हुआ होता है, तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एंटर कर दें और यहाँ से अब हमने स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है और इसके लिए हमने इसको क्लोज़ करना है और होस्ट 2 पे जाना है और यहाँ पर अब हमने दोबारा से IPs को है ना वो चेक करना है। तो यहाँ पर IP config release and then IP config renew। तो इस दफ़ा हमें उसने फेल्ड का या टाइम आउट का ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली DHCP का जो पूल है वो क्रिएट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, IP config all। इसमें देखें कि आपके पास जो हमने डोमेन क्रिएट की थी वो भी आ रही है, उसका मैक एड्रेस भी आ रहा है और लिंक जो एड्रेस है वो IPv6 वो भी आ रहा है, उसका IP एड्रेस भी आ रहा है। तो आपने ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने आंसर करने हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पर आपने ये सारे आंसर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है इनके आंसर करने हैं। तो आपको यहाँ पर जो इनके आंसर हैं वो इस टैब में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है होस्ट 1 पे भी कि वाकई DHCP डायनामिकली IP एड्रेसेस असाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने इसको क्लोज़ किया और होस्ट 1 पे गए, तो होस्ट 1 पे भी कोई IP एड्रेस नहीं है। हम अब इसको DHCP कर देंगे तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली उसी नेटवर्क का IP एड्रेस इस होस्ट को असाइन कर दिया है। इसका मतलब है हमारा जो राउटर है वो अब ऑटोमेटिकली जो एज अ DHCP सर्वर काम कर रहा है और ऑटोमेटिकली एड्रेसेस को असाइन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो टास्क है वो है, इसके बाद जो स्टेप है यहाँ तक जो स्टेप नंबर 6 है वो हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 7 पे करना है, तो वो आप कस्टमर राउटर पे जाएंगे और वहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे
शो IP DHCP बाइंडिंग, ठीक है। तो इससे हमें इसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से एड्रेसेस लीज पे हैं, कौन कौन से एड्रेसेस हमने पूल में यूज़ किए हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम शो IP DHCP बाइंडिंग को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे होस्ट 1 पे, टर्मिनल, एंड इसको एग्जिट करेंगे। शो कमांड है जी, शो IP DHCP बाइंडिंग, शो IP DHCP बाइंडिंग। आई थिंक हमें इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। एक कस्टमर राउटर, हमने कस्टमर राउटर पे ये वाली कमांड रन करनी थी, तो ठीक है। हम इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड से निकलते हैं और शो DHCP, शो IP DHCP बाइंडिंग। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन नज़र आएगी कि कौन कौन से हमने एड्रेसेस कनेक्टेड हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको DHCP के जो भी एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, लीज पे हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद एक और कमांड है जो कि है शो IP DHCP पूल। तो यहाँ पर आपको पूल नज़र आ जाएगा कि कितने एड्रेसेस हैं, लीज पे कितने हैं, एक्सक्लूडेड एड्रेसेस कितने हैं। हमने 2 एड्रेसेस को एक्सक्लूड किया था और पेंडिंग इवेंट कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं और DHCP को आप डायनामिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस राउटर के ऊपर। तो अब ये राउटर ऑटोमेटिकली IPs असाइन करता जाएगा जो जो भी नए PCs इसके साथ अटैच होंगे।